चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में। जी हाँ, हाल ही के अंदर यूट्यूब के अंदर और पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है इनका हत्याकांड। इनकी हाल ही के अंदर 11 मई को शादी होती है और 20 मई को उन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी जो हनीमून ट्रिप प्लान करती है श्रीलोंग के लिए, और 24 मई को उनकी हत्या हो जाती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, घुमा फिरा करके बहुत ज़्यादा कि उनकी पत्नी ने ही उनकी हत्या की थी, क्योंकि वो उन्हीं की कंपनी, जी हाँ, जो राजा रघुवंशी थे उनकी एक कंपनी थी, उन्हीं के एम्प्लॉय जहाँ पर एक नौकर काम करने वाला था, उनकी जो पत्नी सोनम रघुवंशी है उस नौकर से राज से उन्हें प्यार हो जाता है और दोनों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी थी। जी हाँ, राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, वहाँ पर ले जा करके श्रीलोंग के अंदर एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ पर लमसम जो आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पर आदिवासी लोगों की आबादी थी और वहाँ पर अक्सर कोई भी लोग घूमने नहीं जाया करते थे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उनकी आत्मा को बुला करके बहुत सी चीज़ें जानेंगे और उनसे बात करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इसकी पार्ट 1 वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। आज की इस वीडियो में मेरे पास कुछ ये तंत्र क्रिया की साधु सामान है, ये देख सकते हो, मोली वगैरह, और मैंने नींबू भी लेकर के आए हैं। इसके अलावा मेरे पास एक मोशन सेंसर डिटेक्टर भी है, जिससे मैं उनकी आत्मा से बात कर सकूंगा, अच्छे से एक एक चीज़ जान सकूंगा और बात करूंगा, उनकी आत्मा को बुलाने का प्रयास करेंगे। क्या उनकी आत्मा हमारे सामने यहाँ पर आती है प्रत्यक्ष के अंदर, और उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, कि क्या वो क्या कहना चाहती है हमसे, वो सब आज इसकी इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, जो भी हमारी प्रक्रिया है वो हम पूरी तैयार करेंगे। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों कि 11 मई को तो उनकी शादी होती है, ठीक ना, राजी खुशी सब कुछ। फिर वो 20 मई को अपने मायके से ही सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को कॉल करती है और टिकट बुक कराती है अपने हनीमून प्लान के लिए, जहाँ पर वो जाते हैं श्रीलोंग। श्रीलोंग जाने के बाद उसके साथ वो अकेली नहीं होती है, उसी ट्रेन के अंदर जिस जगह से वो गए थे साथ में उसके दोनों आशिक भी होते हैं, जिनका नाम था राज, जो कि उन्हीं की फैक्ट्री के अंदर एक एम्प्लॉय था, एक वर्कर था, और उसके साथ एक जना और था। आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा, जो कि सबसे बड़ी बात है और आज तक ये चीज़ किसी ने नहीं बताई थी। जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनम रघुवंशी ने खुद ने भी उनकी हत्या के अंदर पूरा भागीदारी थी। उसने खुद ने भी अपने ही पति राजा रघुवंशी के ऊपर प्रहार किया था। यह चीज़ बहुत बड़ी जानकारी है। और आपको मैं बता दूं, ये जो हत्याकांड है ना, इसकी जानकारी सोनम के घर वालों को पहले से ही थी दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं सही बोल रहा हूँ। ये अभी हाल ही के अंदर आप न्यूज़ पर भी देख लीजिए, अभी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो आई थी उसमें जो उसकी माँ थी राजा रघुवंशी की, उसने बताया था पूछताछ के अंदर, और उसके घर वाले जो थे सोनम के, उनसे जब पूछताछ की गई थी तो आपको मैं बता दूं कि सोनम जो थी, सोनम रघुवंशी, वो काले जादू टोना टोटके भी किया करती थी। वो राजा रघुवंशी के साथ साथ में उसके पूरे परिवार को भी ठिकाने लगाने में थी। उसके जब रूम की तलाशी ली गई तो वहाँ से कुछ ऐसे काले जादू करने की चीज़ें मिली जिन्हें देख करके आप हैरान हो जाओगे। उसके अंदर उसके परिवार की फोटोएं लटकी हुई थी और कुछ ऐसे तंत्र, जैसे कि मेरे हाथ में नींबू वगैरह, इनके अंदर कीले डाल करके सिंदूर वगैरह, बहुत सी चीज़ें जैसे मोट की दाल वगैरह, जिनसे मैंने अपनी इन बातों का मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र किया है कि इन काली चीज़ों के अंदर मोट की दाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सभी चीज़ें उसने ली थी काम में। और आपको बता दूं कि अगर वो श्रीलोंग के अंदर हत्या के अंदर इस प्रकार से उनकी जो हत्या करने का काम था, अगर वो विफल हो जाता, तो सोनम रघुवंशी ने ये चीज़ भी कबूल की थी कि वो सेल्फी के बायने से उन्हें धक्का देकर के गिराने में थी, ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक सिर्फ हादसा था, ना कि मर्डर। बट वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें राजा रघुवंशी को शक हो गया था, तो फिर वो वहाँ पर आए, क्योंकि सोनम ने पल पर की अपनी अपडेट अपने आशिक राज के साथ शेयर कर रही थी कि वो कहाँ पर है, उसे कहाँ ले जा रही है, सब कुछ। उसके बाद जाकर के ऑनलाइन जो उन्होंने हथियार मंगाए थे, कुल्हाड़ी वगैरह, उनसे उनके ऊपर प्रहार किया और उन्हें खाई से नीचे धकेल दिया। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूँ उनकी आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हैं अपन।
इधर आइए भैया थोड़ा सा। ये जगह ठीक है आई थिंक, है ना अमन भैया? जी भैया, हाँ परफेक्ट लोकेशन। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। क्या यहाँ पर अभी, हालांकि दोस्तों मुझे काफ़ी डर लग रहा है इन चीज़ों को बुलाने के अंदर, क्योंकि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, मैं रिस्क लेकर के रात के अराउंड अभी 12:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, थोड़ी देर में 1 बज जाएंगे रात के। इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है हमारे लिए, इन आत्माओं को बुलाना। तो फिर भी मैं आपके लिए ट्राई करूँगा ये पूरी चीज़। और अभी अगर ऐसे नहीं आती है उनकी आत्मा, तो हम बात करने का प्रयास करेंगे मोशन सेंसर से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था दोस्तों। क्या यहाँ पर राजा रघुवंशी जी की आत्मा, तो दोस्तों अब मैं उनकी आत्मा को बुलाने का प्रयास करता हूँ। हे भगवान, क्या उनकी आत्मा हमारे आसपास है या कोई भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, तो हमारे पास आओ। देखो मंदिर, हवा देखो, हवा चल रही है। हाँ जैसे ही मैंने उनकी आत्मा या कोई भी नेगेटिव एनर्जी को बुलाने का प्रयास किया है, यहाँ पर देखो। हाँ हलचल हुई भैया, हलचल हो रही है एकदम। अभी वरना स्टार्टिंग में चल ही नहीं रही थी, क्या यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है? हवा चल रही है भैया, पेड़ पौधे हाल रहे। भयानक है यार ये। क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है? हाँ? ओ भैया, सामने देखो, कैमरा दिख रहा है? हाँ भैया, हाँ दिख रहा भैया। अभी तक लाइट नहीं जली यार, फिर भी है ना? हाँ भैया। कैसे हो सकता है? लाइट कैसे निकल रही है? सही से वर्क तो नहीं कर रहा। क्या आप राजा रघुवंशी की आत्मा हो तो इसे जलाओ। ओ बाप रे, ओ भैया बिल्कुल लाइट जली जी भैया। तो देखो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, हालांकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको परेशान करने का। आप एक पितृ की आत्मा हो, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने भी बोला था ये चीज़ कि वो भूत प्रेत नहीं है, वो एक पितृ है। क्या आपकी हत्या के अंदर आपकी ही पत्नी ने भी पूरी भागीदारी निभाई थी उसके प्रेमी राज के साथ मिलकर? क्या सोनम ने भी आपके ऊपर हथियार से वार किया था? क्या आप अपनी मुक्ति चाहते हो? भैया लाइट चल रही है। कंटिन्यू जवाब आ रहे हैं दोस्तों, कंटिन्यू। क्या आप आपकी हत्या का बदला लेना चाहते हो उन तीनों हत्यारों से? देखो देखो जी भैया, कंटिन्यू रिप्लाई आ रहा है उसका सर। कंटिन्यू रिप्लाई आ रहा है, कंटिन्यू दोस्तों, आप बिल्कुल तरीके से देखिए। क्या सोनम काला जादू करती थी? क्या आपको पहले ही मालूम चल चुका था आपकी मृत्यु के पहले उस समय
कि सोनम कुछ ऐसा करने वाली है। क्या आपको सोनम पर शक था? देखो दोस्तों, कंटिन्यू रिप्लाई। जी भैया। क्या आपको कुछ दिनों से सोनम का स्वभाव जो था वो अलग था, बिगड़ा हुआ? भैया भैया लाइट जली। बाप रे यार, देखो कितनी। क्या आप इस बात से बहुत ज्यादा क्रोध में हो? देखो यार, क्या आपको शादी के समय वाकई में सोनम पसंद थी? देखो यार, ये अपनी तरफ से पूरा प्रेम करते थे सोनम से, पर वही दगाबाज निकली, धोखा किया उसने, जो हमारे बड़े भैया को आज हमारे बीच में नहीं रही उसकी वजह से। क्या आप अपनी मुक्ति चाहते हो? देखो तो दोस्तों, मैं गुरुदेव से पूरा प्रयास करूंगा इनकी मुक्ति के लिए, ताकि इनको मुक्ति मिले, ये आराम से भगवान के चरणों में जा सके, क्योंकि ये जो प्रेत योनियाँ होती है बहुत ख़राब होती है। हालांकि बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये पितर है, इनके लिए कुछ लेकर जाओ, इनके लिए कुछ भेंट करो। तो हम हमारे गुरुदेव की सहायता से मंदिर में कुछ ऐसा करेंगे, पूजा पाठ कहीं पर, ताकि इनकी जो आत्मा है उन्हें सब कुछ दे सके हम। जैसे कि नारायण बलि हमारे यहाँ होती है, आपके भी पता नहीं होती है या नहीं, आप गरुड़ पुराण जो होती है उसके अंदर पता लगा सकते हो अच्छे से, ठीक ना। मेरा आखिरी और लास्ट सवाल है, प्लीज आप हमारे पीछे मत आना। भैया वो भैया ऐसे कैसे आगे बढ़ रही है ना? जी भैया। क्या आप हमें कुछ नुकसान? अरे भैया भागो, भैया भैया आ जाओ भैया। देखो देखो देखो। जो भैया वो खराब है, भैया निकल जाओ यार। अमन भैया गाड़ी छोड़ दो, अमन भैया गाड़ी छोड़ दो।